हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रेशियस वुमनहुड स्टूडियो। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं एक बहुत ही क्लासी, एलिगेंट, सॉफ्ट मेकअप लुक दैट इज गोइंग टू बी परफेक्ट फॉर द अपकमिंग समर्स। और गर्मियों का मेकअप जितना मैट होता है उतना सुंदर लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, ज़्यादा स्वेटिंग नहीं होती और डूई फिनिश नहीं देता, और एक स्वेटी लुक जो फेस पे हो जाती है उसको अवॉइड करता है। तो एक मैट मेकअप लुक आज हम लोग सीखेंगे यहाँ पे मेरे साथ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी अदर टाइम, लेट्स क्विकली जंप इनटू द वीडियो। सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है बाल पीछे करना। आई कैन ऑल्सो पुट अ हेयर बैंड, बट राइट नाउ व्हाट आई विल बी डूइंग, आई जस्ट पुट these clips, छोटा छोटा क्लिप्स, सो दैट दे कीप माई हेयर अवे, वरना इस पर सबसे ज़्यादा फाउंडेशन लग जाता है। सो डन विथ द हेयर। अब हम लोग क्विकली शुरू करते हैं मेकअप। तो गाइज, मैंने अपनी स्किन को प्रॉपरली प्रेप करके रखा था। आई मीन जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं बिफोर मेकअप, दैट इज क्लीनिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, ये सब कुछ मैंने कर लिया है। अगर आप इसके ऊपर भी एक प्रॉपर वीडियो चाहते हो जिससे आपका मेकअप सबसे ज़्यादा स्मूथ लगे, सस्टेन करे फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो उसके लिए आपको अपना CTM रूटीन बहुत अच्छे से फॉलो करना है। वट एवर स्किन टाइप यू आर, ड्राई, नॉर्मल, कॉम्बिनेशन, वट एवर स्किन टाइप, और ऑयली, उस तरीके का स्किन केयर आपको करना है। अगर आप मुझसे चाहते हो कि मैं एक वीडियो बनाऊं इसके ऊपर, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो, आई डेफिनेटली मेक अ वीडियो फॉर यू ऑल। सबसे पहले हम लोग करेंगे अपना फेस का सबसे फर्स्ट स्टेप, मेकअप का सबसे फर्स्ट स्टेप, दैट इज प्राइमिंग आवर फेस। एंड बिकॉज आज का मेकअप इज ऑल अबाउट मेकिंग आवर फेस लुक मैट, हम लोग कोई भी हाइड्रेटिंग, डूई, इस तरीके का प्राइमर नहीं यूज करेंगे, बिकॉज देन इट इज गोना मेक आवर स्किन वेरी वेरी डूई, शाइनी, और समर्स में डूई और शाइनी लुक मोस्टली लोग अवॉइड करते हैं अनटिल एंड अनलेस यू नीड इट। तो मैं यूज करने वाली हूँ रिकोड का एस ऑफ बेस प्राइमर। लाइक दिस हैज बीन माई करंट गो टू प्राइमर फॉर छोटे मोटे फंक्शंस एज वेल एज बड़े बड़े फंक्शंस, बिकॉज ये मेरे को हर जगह सूट करता है whenever it's summers। तो ये आप देख रहे हो, मैंने बहुत ही कम, मतलब पी साइज अमाउंट लिया है। आई एम गोना जस्ट मेल्ट इट डाउन यूजिंग माई फिंगर्स जस्ट फॉर 1 to 5 seconds, और फिर इसको अच्छे से डॉट करके आई विल पुट ऑन माई फेस। दिस इज अ वेरी गुड ब्लरिंग प्राइमर एंड इट ब्लर्स डाउन द होल फेस। बेसिकली ये जो प्राइमर है ये लार्ज ओपन पोर्स के लिए यूज किया जाता है टू मिनिमाइज द लुक ऑफ द पोर्स, बट मैं यहाँ पे क्योंकि समर मेकअप लुक है, I'm gonna use this primer so that it also locks down my sweat pores, क्योंकि मेरे फेस पे बहुत स्वेटिंग होती है। So for that I'm gonna use this primer, और बहुत ही पी साइज, अदरवाइज जो आपका मेकअप है वो बॉल अप हो जाएगा और अच्छे से सेटल डाउन नहीं होगा स्किन में। सो या आई एम डन विद दैट। मेरी स्किन बहुत ही स्मूथ लग रही है अभी, अब मैं टच करूँ तो। सो गाइस, बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, मैं इस प्राइमर वाले स्टेप को 1 से 2 मिनट देती हूँ, उसके बाद ही मैं मेन मेकअप प्रोडक्ट्स पे आती हूँ। सबसे पहले हम करेंगे कलर करेक्शन, उसके लिए मुझे 1 या 2 मिनट का गैप देना बहुत जरूरी है। सो लेट्स वेट फॉर 1 to 2 मिनट्स। सो गाइस, अब हम करने वाले हैं अपने फेस की कलर करेक्शन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग देख रहे होंगे मेरे फेस पे थोड़ा डार्क सर्कल्स, थोड़ा क्या, इनफैक्ट यहाँ से यहाँ तक डार्क सर्कल्स है, पिगमेंटेशन है, फ्रेकल्स है। ये जो फ्रेकल्स मेरे फेस पे हैं, दिस इज द मेन इशू दैट आई वांट टू कवर विद द कलर करेक्टर। अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा पॉप आउट करते हैं मेकअप में और दिखाई देने लगते हैं इफ देयर इज नॉट प्रॉपर कलर करेक्शन। सो टू हाइड दैट आई एम गोना यूज माई एब्सोल्यूट फेवरेट, और बहुत सालों से मेरा ये एक बहुत ही फेवरेट, call it concealer, but it is a corrector in the shade. I'm gonna tell you the shade super soon. This is the shade orange corrector. Basically orange और peach corrector से आप लोग अपनी darkness को hide करते हो until and unless you have very very dark circles. तो उस केस में आप रेड करेक्टर की तरफ जाते हो, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस द ऑरेंज करेक्टर एंड द पीच करेक्टर वर्क्स बेस्ट। पीच करेक्टर आप तब यूज करते हो व्हेन यू हैव वेरी माइल्ड टू लाइक वेरी वेरी माइल्ड, वेरी वेरी लाइट डार्क सर्कल्स या पिगमेंटेशन। बट मेरे जैसे करेक्शन, सॉरी, मेरे जैसे पिगमेंटेशन जो बहुत हल्की है, बट आप लोग ये जो फ्रेकल्स देख रहे हो ये बहुत ही डार्क है। इनफैक्ट यहाँ पे नोज पे ये सब फ्रेकल्स डार्क है, इस पे ये दिस ऑरेंज करेक्टर गोज द बेस्ट। सो व्हाट आई एम गोना डू इज, मैं इसको डायरेक्टली अपने मुंह पे नहीं लगाने वाली, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा लग जाता है। कलर करेक्टर आपको जितना मिनिमल होता है उसी तरीके से यूज़ करना होता है। ऑन अ मेकअप ट्रे आई एम गोना पोर आउट सम, इसमें से बहुत थोड़ा सा, दिस मच विल बी मोर देन इनफ फॉर द होल फेस। और क्योंकि हम बहुत हैवी नहीं जाएंगे अपने मेकअप के साथ, तो मैं पूरा फेस करेक्ट नहीं करूंगी। आई विल रादर यूज अ वेरी वेरी पिगमेंटेड कंसीलर फॉर दैट। तो ये बहुत डिटेल्ड वीडियो होने वाली है, क्योंकि हम डिटेल में ही अच्छे से मेकअप सीख सकते हैं यूजिंग अ स्मॉल this kind of brush, this kind of concealer brush. I'm gonna
पिक द प्रोडक्ट. आप देख रहे हो इतना सा करेक्टर मैंने लिया है एंड दिस स्टिल लुक्स अ लॉट. सो आई एम गोना क्विकली अप्लाई इट, जस्ट सी हाउ. दिस इज हाउ आई एम गोना अप्लाई इट. और यहाँ जितने मेरे फ्रेकल्स हैं, दीज फ्रेकल्स लाइक आई हैव टू मच ऑफ देम. और काफ़ी लोगों को फ्रेकल्स पसंद होते हैं. आई हैव हर्ड लोग फेक फ्रेकल्स बनवाते हैं, आर्टिफिशियल फ्रेकल्स, बट समहाउ आई डोंट लाइक देम एट ऑल. या तो अभी आप देख रहे हो मैं हनुमान जी जैसी लग रही हूँ और कोई फनी सा ही मेकअप लुक लग रहा है. बट लेट अस क्विकली स्टार्ट ब्लेंडिंग यूजिंग अ ब्लेंडर, डैम्प ब्लेंडर. बहुत हल्के हाथ से. अगर आपने ज़्यादा पुश की, मतलब ज़्यादा डैप किया, तो ये सारा करेक्टर हट जाएगा और कोई फ़ायदा नहीं होने वाला आपके करेक्शन का. बहुत ही हल्के हाथ से आप देख रहे हो सब ब्लेंड हो जाएगा अभी बड़े इजीली. आई एम गोना जस्ट क्विकली डू दिस स्टेप लाइक सो. अभी आपको इंस्टेंट डिफरेंस दिखेगा वंस आई पुट माई कंसीलर ऑन द टॉप. कैन यू सी द ब्लेंडिंग? Once done with that, we are going to move on to our next step, that is concealer. अब ये जो कंसीलर है क्यों यूज़ कर रहे हैं? ये हम स्किन को एक सी टोन में लाने के लिए यूज़ कर रहे हैं और जितनी भी हमने करेक्शन की है कलर करेक्टर से उसको हाइड करने के लिए कर रहे हैं. सो गाइज, द कंसीलर दैट आई एम गोइंग टू यूज टुडे इज दिस L'Oreal Infallible Full Wear Concealer. So this is basically high coverage concealer, in fact very high in a very affordable range. ये कंसीलर एक ड्रग स्टोर ब्रांड का बहुत ही अच्छा कंसीलर है in which you can definitely invest. और ये किस तरीके से सब कुछ हाइड करेगा, सारा प्रोसेस करेगा, जस्ट कीप ऑन वॉचिंग. सो जहाँ जहाँ पे मैंने बेसिकली अभी करेक्शन किया, मैं सबसे पहले इसको वहीं पे अप्लाई करूँगी. देख रहे हो आप, सबसे पहले आप इसकी कंसिस्टेंसी देखो. दिस इज़ वेरी वेरी थिक कंसीलर, वेरी थिक. बहुत सारे केसेस में क्या होता है ना, मैं इसके बाद अपना फाउंडेशन स्टेप भी स्किप कर देती हूँ बिकॉज ज़रूरत ही नहीं पड़ती फाउंडेशन लगाने की. बट अभी हम आज वाले केस में डेफिनेटली फाउंडेशन को अप्लाई करेंगे. सो वंस यू हैव योर कंसीलर ऑन, हमें जितना भी ऑरेंज है इसको अच्छे से इस कंसीलर से हाइड करना है. और इसके साथ मेरे जितने भी फ्लेकल्स हैं वो भी हाइड हो जाएंगे. या So once I have the concealer on, I will take another beauty blender. Orange वाला obviously मैं अब अपने मुंह पे यूज़ नहीं कर सकती, तो इसको मैं साइड कर दूंगी. And I will take another one and I will quickly start blending the concealer. Just see how I do it. Again, ये स्टेप भी आपको बहुत हल्के हाथों से करना है क्योंकि अदरवाइज जो नीचे हमने करेक्शन की है वो पूरी की पूरी करेक्शन जो है वो हिल जाएगी. With very very light hands, just keep dabbing and keep pressing. You can definitely go ahead and apply it the leftover पूरे फेस पे इस तरीके से. मैंने आपको पहले ही बोला बहुत पिगमेंटेड है. अभी देखो मैं if I put it here also it will just give me enough coverage to skip the foundation part. So ये मेरा बहुत अच्छा go to concealer है, especially बहुत ही बजट में. Now we are gonna go ahead and apply the foundation. फाउंडेशन लगाने से एक बहुत ही फ्लॉलेस लुक आएगा जिसके लिए फाउंडेशन बना है. सो फॉर माई फाउंडेशन आई एम गोना गो अहेड एंड यूज वन ऑफ माई वेरी वेरी फेवरेट and like I have been using this for a very long time now. It's been 4-5 years. I have like these foundations always stocked up with me. इसमें मेरे पास 2 shades हैं जो मैं use करती हूँ, Porcelain and Fair. So both of them suits me very well. Porcelain is on the pinkier side. So when I am wearing cool tones, whenever I need a pink look kind of makeup, I go ahead with the Porcelain shade. It is a very very little pink. And then I have this Fair shade which is like for the yellow undertone people. And this is again the lightest shade that they have in their foundation range. This is LA Girl Pro Coverage Long Wear Illuminating Foundation and the shade is Fair. So again on my makeup plate I'm gonna take just a little bit, 1.5 pump. ये खत्म होने वाला है तो इसको थोड़ा निकालने में स्ट्रगल करा है मैंने, बट इतना ही आपको लेना है. एंड देन यूजिंग माई फिंगर्स आई एम गोना अप्लाई द फाउंडेशन. आई डेफिनेटली हैव 2 ब्रशेज विद मी, तो मैं आपको दिखा देती हूँ.
दिस वन आई हैव अ फ्लैट ब्रश जिससे फाउंडेशन बहुत अच्छे से अप्लाई होता है, नो डाउट. एंड देन आई हैव अ प्रॉपर फाउंडेशन ब्रश लाइक दिस, बट ये दोनों ही अभी गंदे हैं. आई एम नॉट गोना यूज देम ऑन माई फेस. आई वुड रादर गो अहेड विद माई फिंगर्स एंड आई विल अप्लाई माई फाउंडेशन लाइक दिस. बहुत हल्के हाथों से आई एम गोना अप्लाई द फाउंडेशन. We are taking the same sponge जो मैंने अभी पीछे कंसीलर के लिए लिया था. We are quickly going to blend the foundation. आज मैं बहुत स्किन फिनिश लुक रखने वाली हूँ because again summers and nothing is heavy that is going on my face. अगर मुझे थोड़ा सा heavy जाना होता है I put the second layer of the same foundation on my face after blending this first one. तो आपने देखा मैंने आईज के नीचे कोई फाउंडेशन नहीं लगाया था. जो भी मैं ब्लेंड कर रही थी आई जस्ट डैप्ड इट अंडर माई आईज एज वेल. अगेन मैं आपको बता रही हूँ प्रेशर को आपको बहुत ही कंट्रोल रखना है बिकॉज आप नहीं चाहते आपके नीचे का जितना भी आपने हाइड किया है इतनी मेहनत करके वो वापस से बाहर आ जाए. तो उसको हिलाना नहीं, जस्ट वेरी वेरी, आपको दिख भले ही ऐसा रहो कि मैं टप 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 कर रही हूँ बट नो, आई एम गोइंग वेरी लाइट ऑन माई हैंड्स, वेरी लाइट. नाउ 2 प्रो टिप्स जो मैं आपको देने वाली हूँ. सबसे पहले ये जो नोज के साइड का पार्ट होता है, नेवर मिस आउट ऑन दैट. इसको ज़रूर ऐसे अच्छे से ब्लेंड कर लो क्योंकि यहाँ पे अक्सर लोग ब्लेंडिंग छोड़ देते हैं. एंड देन जो भी फाउंडेशन आपने एक बार पूरा फेस कर लिया एंड देन यू हैव फाउंडेशन लेफ्ट ऑन योर डैम्प दिस ब्लेंडर, जस्ट ड्रैग इट डाउन योर नेक. पहले इसी को ड्रैग करो. इफ़ यू स्टिल फील यू नीड मोर देन अप्लाई मोर, अदरवाइज दिस वर्क्स रियली वेल. जो आपने जितना इस पे है उसी को जस्ट ड्रैग इट डाउन योर नोज, सॉरी ड्रैग इट डाउन योर नेक. That's it. So my foundation is also done and it looks really smooth and soft. So yeah, this looks really good. Now because it's summers और मैं चाहती हूँ मेरा फेस थोड़ा सा टोन्ड डाउन, थोड़ा सा सन किस्ड, थोड़ा सा ब्रॉन्ज्ड लगे, उसके लिए मुझे हल्की सी कॉन्टोरिंग भी करनी पड़ेगी अपने फेस पे बिकॉज विंटर्स का जो मेकअप लुक होता है एज पर माई प्रेफरेंस आई फील दैट इट शुड बी मोर पिंकी, मोर ग्लोई, मोर यू नो लेस कॉन्टोर्ड. बट समर्स का मेकअप लुक मुझे ऐसा लगता है, मुझे पर्सनली, दिस इज माई ओपिनियन, यू कैन गो अहेड विद योर्स. आपको हैवी कॉन्टोरिंग करनी है गो अहेड विद, आपको लाइट करनी है लाइट करो, बट मेरा जो मन है वो है बहुत लाइट कॉन्टोरिंग करने का. सो टू कॉन्टोर माई फेस जस्ट अ लिटिल बिट आई एम गोना गो अहेड एंड यूज दिस फाउंडेशन स्टिक. दिस इज नायका's फाउंडेशन स्टिक. दिस इज इन द शेड 07. बहुत अच्छा काम करती है. आई शो यू हाउ. दिस इज द शेड और बहुत लाइट कॉन्टोरिंग के लिए दिस इज परफेक्ट. सो जस्ट अ बिट हेयर, जस्ट अ बिट हेयर. पूरा फोरहेड नहीं कवर करूँगी मैं बिकॉज रिक्वायरमेंट भी नहीं है और करना भी मुझे कम ही है. या एंड हेयर, हेयर आपको अपना एंगल फेस का मार्क करना है जिससे जो फेस है वो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड लगे. हेयर, हेयर एंड और कुछ या अ बिट ऑफ माई नोज, बहुत हल्की बट यस नोज. अब देख रहे हो मैं कहाँ पे कर रही हूँ, बस इतना पार्ट. तो अभी जो मैंने मार्किंग्स की है आप अच्छे से देख लो, यहाँ पे थोड़ा सा कम है जस्ट या. तो इतना ही पार्ट मुझे कॉन्टोर करना है. सो यस, हम लोग क्विकली इसको ब्लेंड आउट करते हैं. आई विल टेक अनदर लाइक स्पंज, दिस इज डैम्प एंड आई विल जस्ट ऐसे आगे पीछे वाले मोशन में जस्ट क्विकली यू नीड टू ब्लेंड इट आउट. तो आपकी प्रैक्टिस होती है ना, सो यू गेट द टेक्निक्स. अब नाउ लुक एट द फेस, हाउ नाइसली ब्रॉन्ज्ड कॉन्टोर्ड इट लुक्स. आप इसको ब्रॉन्ज ही कह लो क्योंकि बहुत हैवी कॉन्टोरिंग मैंने नहीं की है. कॉन्टोरिंग यूजुअली इज लाइक वेरी वेरी हैवी sculpting of face using a good contour cream, stick, liquid, whatever product you have. But this is like very mild to just give me that sun-kissed bronzed look. और forehead भी हो गया. अब आप लोग खुद नोटिस करो the shade over here and the shade over here. So this looks like कि कोई शेडिंग आ रही है फेस पे and it looks very cool. और nose, बिकॉज मैंने नोज के बहुत ही छोटे पार्ट पे लगाया है तो मैं इसको ऐसे करके ड्रैग अप करूँगी और इसको फैलाना तो बिल्कुल भी नहीं. इसलिए मैंने देखो, आप लोग टेक्निक देखो, आई हैव जस्ट स्पंज्ड इट एंड इस तरीके से इसको भी ऊपर की तरफ जो मैंने टिप पे लगाया था. सो माई नोज लुक्स वेल स्कल्प्टेड नाउ.
सो गाइस कॉन्टूरिंग भी हो गई और आप देखो बहुत ही प्यारा फेस पे स्ट्रक्चर आ गया है। मूविंग ऑन टू द ब्लश पार्ट नाउ, आई एम गोइंग टू गो अहेड विद बहुत हल्का ब्लश टुडे। मुझे ज़्यादा चीक्स को पॉप आउट नहीं करना है आज, जिसके लिए मैं यूज़ करूँगी वेरी पिगमेंटेड, अफोर्डेबल एंड सुपर फेमस प्रोडक्ट इन द मार्केट फॉर द ब्लश रेंज। दिस इज O2O का ब्लश in the shade 05. This is extremely pigmented blush. I'm gonna take very little amount of it, not on the back of my hand. मेरा पूरा हाथ इससे पिंक हो जाएगा. So just tiniest drop. That's it. इतना सा blush. Just see what wonders it do on the face. I'm gonna just melt it down using my fingers. वैसे melted ही है, but थोड़ा सा heat हो जाता है product तो अच्छे से blend हो जाता है. And using the tip of my finger, no brush, nothing. I am just going to put it on the top of my face because मेरे को बहुत sculpted look चाहिए. बहुत ही कम प्रोडक्ट और बहुत ही कमाल का. ये तो मैंने लिटरली बहुत कम लगाया है, तब इट इज़ लुकिंग सो फैबुलस. अ वेरी लिटिल विल गो ऑन माई नोज, वेरी लिटिल. यूजुअली सर्दियों में तो मैं बहुत ही भर के ब्लश अपनी नाक पे लगाती थी, बट अ वेरी लिटिल एंड अ वेरी लिटिल ऑन माई चिन. एंड ऑल ऑफ दिस आई हैव ब्लेंडेड यूजिंग माई फिंगर्स ओनली. अभी मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे थोड़ा सा फैल गया है, तो जो स्पंज मैंने फाउंडेशन के लिए यूज़ किया था उसको लेके आई जस्ट प्रेस इट. या तो इस तरीके से हमने अपना ब्लश लगा लिया. नो हाईलाइटर बिकॉज दिस इज एज आई टोल्ड यू मैट मेकअप लुक. अब हम क्विकली मूव ऑन करते हैं टुवर्ड्स द हाईलाइटिंग कंसीलर, द गेम चेंजर फॉर द मेकअप. क्योंकि हाईलाइटिंग कंसीलर लगाते ही मेकअप, ओ माई गॉड, इट जस्ट पॉप्स आउट सो गुड एंड फेस एकदम से ब्राइट ब्यूटिफुल लगने लगता है. टू हाईलाइट माई फेस मैं लेने वाली हूँ ये बहुत ही बढ़िया, फेमस, अफोर्डेबल and like amazing concealer by Forever 52. This is complete coverage concealer in the shade 001. So yeah, I'm gonna just shake it a little bit और इसको फटाफट से हम लोग अप्लाई करेंगे on the highlighting points of the face. सबसे पहले the under eye, because ये जो जोन है ये सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड होना चाहिए. It tends to जब आप फोटोज़ खिंचवाते हो तो ये सबसे ज़्यादा हाईलाइट होता है. एंड देन आप हमेशा जो कंसीलर शेड लोगे फॉर हाईलाइटिंग, इट शुड बी 2 शेड्स लाइटर देन योर स्किन टोन. 2 to 3 शेड्स इट कैन गो. एक शेड लाइट लोगे तो कोई फ़ायदा नहीं हाईलाइटिंग का. एंड एज यू कैन सी ये बिल्कुल परफेक्टली मेरे फेस, मेरे स्किन टोन से 2 शेड लाइटर है. नाउ हाईलाइटिंग द स्पेस बिटवीन योर ब्राउज और द सेंटर ऑफ योर फोरहेड, क्योंकि अगेन ये सब हाई पॉइंट्स हैं जो जैसे ही लाइट पड़ती है वैसे ही एकदम से हाईलाइट होते हैं. जस्ट अ बिट ऑफ माई नोज की टिप. एंड देन आई एम ऑल्सो गोना डू दिस हेयर एंड अ लिटिल बिट हेयर, जस्ट अ लिटिल बिट. अब फिर से कितना फनी लगने लगा ना मेकअप. अब जो मेन स्टेप है जो आपको करना है इज नॉट टू डू एनीथिंग. 2 मिनट 3 मिनट जो करना है कर लो अपने इधर उधर के काम, एंड लीव दिस कंसीलर एज इट इज. दिस इज अ वेरी क्रूशियल स्टेप एंड अ प्रो टिप आई एम गोना गिव यू. लीव इट लाइक दैट, गो अहेड विद योर वर्क. 2 से 3 मिनट लो, बैठ जाओ, फोन चला लो, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, जो कि अभी मैं भी करने वाली हूँ. आई एम गोना क्विकली गो एंड बॉयल द मिल्क फॉर माई सन और फिर मैं वापस आती हूँ. सो गाइज फाइनली इट्स टाइम टू ब्लेंड आउट द कंसीलर. ये बहुत ही देर से इधर है, अब इसका परफेक्ट टाइम है टू ब्लेंड इट आउट. डोंट टेक मोर देन 2-3 मिनट्स. 2-3 मिनट तो लो ही लो और इसको फटाफट बहुत हल्के हाथों से ब्लेंड कर दो. आप इसको अपने आईज के ऊपर भी ले जा सकते हो, बिकॉज एट द एंड वी हैव टू डू अ वेरी मिनिमल आई मेकअप लुक एज वेल. परफेक्ट मेकअप फॉर स्प्रिंग समर. शादी में जाना हो, फंक्शन में जाना हो, कुछ भी हो, this is going to be the perfect makeup. Can you see the highlighting, guys? This looks really good. This part especially. Can you see किस तरीके से मेरा जो कॉन्टोर है वो उसने फेस स्कल्प्ट किया है. So once we are done with that, it's time to powder set our face, जिससे क्विकली से सारी सेटिंग हो जाए फेस की. और ये जो जितना भी हमने क्रीम लिक्विड प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं ये हिले डुले ना.
I'm going to take my very favorite drugstore powder. This is from K Beauty. This is their HD setting loose powder in the shade banana. I do have another shade in this, same again, HD setting loose powder in the shade vanilla. So this is the color difference. ये आप देखोगे vanilla है, ये आप देखोगे banana है. Kindly on बेसिकली ऑन द येलोअर साइड. मैं जो यूज़ करने वाली हूँ वो है शेड वनीला. एक छोटे से पाउडर ब्रश पे, दिस इज द साइज ऑफ द पाउडर ब्रश. आई एम गोना डिप इट अच्छे से, डैब ऑफ द एक्सेस, और फटाफट से सबसे पहले मैं नीचे से कोई भी क्रीज को रिमूव करूँगी. एंड आई विल क्विकली सेट माई अंडर आई. ये स्टेप बहुत ज़रूरी है गाइज. इफ़ यू वांट यू कैन पुट अ लिटिल एक्स्ट्रा, जिससे अच्छे से बेकिंग हो जाए. और स्पेशली समर्स में आई थिंक यू डेफिनेटली नीड अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बेकिंग के तौर पे. जस्ट प्रेस इट डाउन. एक बार आपने अपनी अंडर आइज को सेट करके थोड़ा सा बेक कर लिया. नाउ क्विकली टेक योर स्पंज. कोई भी क्रीज आँखों के ऊपर से हटाओ, बिकॉज वहाँ आपको बहुत स्मूथ एरिया चाहिए टू डू द मेकअप. लुक डाउन सो दैट इट डजंट मेक अ क्रीज, एंड उसी ब्रश से जस्ट सेट योर आंखों के ऊपर का पार्ट लाइक दिस. सो वंस वी आर डन विद दैट, मैंने दोनों आईज को, अंडर आईज को सेट कर लिया है. अब एक छोटा सा पिज्जा पफ आई विल टेक, आई विल डिप इट इन द पाउडर, रिमूव द एक्सेस ऑन द बैक ऑफ माई हैंड एंड क्विकली सेट माई होल फेस. So guys, my face is nice and all set with the powder. कहीं पे भी आपको लगता है आप थोड़ा स्वेट ज़्यादा कर सकते हो, just put a bit extra. So done with that, अब हम लोग क्विकली करेंगे अपना फेस ब्रॉन्ज. आज अपना फेस कॉन्टोर, ब्रॉन्ज, वट एवर यू कॉल इट, करने के लिए मैं लेने वाली हूँ मेरा NYX का पैलेट, जिसका ढक्कन टूट चुका है. सो बेसिकली मैं लेने वाली हूँ दिस पर्टिकुलर शेड. दिस इज द डार्केस्ट शेड, बट दिस शेड इज परफेक्ट फॉर ब्रॉन्जिंग. और आप देख रहे हो कितना तो मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ ऑन अ स्मॉल दिस काइंड ऑफ ब्रश. डैब ऑफ द एक्सेस एंड स्टार्ट ब्रॉन्जिंग. सो द मूवमेंट हैज़ टू बी दिस. कैन यू सी द प्रिटीएस्ट ब्रॉन्ज आई हैव गॉट? ओ माय गॉड. And drag it to your hairline so that it goes and merges with your hairline. This is how you bronze your face. ये तो अच्छी खासी कॉन्टोरिंग हो गई, बट आई लव इट. अब आप देखो एक एंगल जो मेरे फेस पे इधर से आ रहा है और इधर से नहीं आ रहा है फिलहाल, बिकॉज अभी हमने ब्रॉन्जिंग नहीं करी है. बट आई एम गोना क्विकली डू द रेस्ट ऑफ माई फेस. नीचे नेक पे आपको सर्कुलर मोशंस में ही करना है, लाइक सो, और बहुत हल्के हाथों से, बिकॉज जो मेकअप होता है वो जितना हल्के हाथों से होता है उतना नेचुरल लगता है और उतना ही आई वुड से अच्छे से ब्लेंड होता है स्किन में. सो हियर विद वेरी लाइट हैंड्स यू गोना डू दिस. अब आप मेरी नेक देखो, इट लुक्स कॉन्टोर्ड एज वेल. कैन यू सी गाइस? और बहुत हल्का, मेरे को शार्प नहीं जाना, तो ये जो ब्रश पे लेफ्ट ओवर है, आई जस्ट पुट इट ऑन माई नोज लाइक सो. Moving on to the blush. To go ahead with my blush, मैं लेने वाली हूँ अपना ELF का blush palette. This is powder blush palette and this is the shade light. ये light के 4 shades हैं, perfect for summers. This my husband got for me from I guess he got it from US. Not I guess, I know he got it from US. So I don't know if it's available here. For all the links, let me know in the comments down below. Description में मैं डाल दूंगी, but फिर भी आप मुझसे links मांग सकते हो. So these are the 4 shades. Out of all 4 shades in this, only this shade has shimmer particles, which I'm not going to use because this is matte makeup. I'm going to use this lightest pink mixed with this coral kind of shade. So more of this pink and a little bit of this pink. More of this, little bit of this. Dab off the axis and just high points पे apply कर लो and start merging it. Can you see how pretty it looks already? So 2 times this, 1 time this, 2 times this, 1 time this. Dust off the excess और इसे dab करके high points पे apply करके merge कर लो.
दैट्स इट. बहुत हल्के हाथों से करना होता है मेकअप एंड यू गेट what you want. Now look at my chin and look at my nose, highlighting and like blushing so hard. मैं कितना ही रेजिस्ट कर लूँ ना अपनी नोज और चिन को ब्लश नहीं करने का. आई नेवर कैन डू दैट. So yes, this is how we did our blush and contour part. We have totally and absolutely skipped the highlighter today. ना ही liquid, ना ही cream, ना ही powder, no highlighter at all. Moving on to my eyes now. Eye makeup बहुत ही simple sorted होगा because सबसे पहले तो हमें मैट करना है. नो शिमर, नो नथिंग. अगर आपको लगाना है यू कैन डेफिनेटली गो अहेड, बट आई वुड से कि समर्स में मैट आई मेकअप्स बहुत अच्छे लगते हैं. बीट एनी काइंड ऑफ मैट आई मेकअप, बट मैट्स पे ही जाओ. सो येस, नाउ लेट अस सबसे पहले डू द आईब्राउज. आई हैव बीन यूजिंग दिस वन प्रोडक्ट इन पर्टिकुलर फॉर मेनी ईयर्स नाउ. बीन 4 years I have been using. This is just one purchase that I have. I have different pencils to fill in my eyebrows, but I never do so. मतलब मुझे अच्छा ही नहीं लगता पेंसिल से आईब्रोज करना. आई रादर यूज दिस पर्टिकुलर पैलेट. लेकिन आज ही मैंने अपने कार्ट में एक नया आईब्रो पैलेट डाला है बिकॉज अब मैं इससे बोर हो चुकी हूँ. प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, वेरी गुड. दिस इज नायका का वाओ माई ब्राउ आईब्राउ पैलेट. comes in 3 beautiful shades, बहुत natural. This shade is the best shade of this eyebrow palette, but फिर भी this and this I mix all 3 of them to get my shade. इसका जो brush था वो खो चुका है, but I have my own set of brushes for the brows. So guys, वैसे तो मैं आपको बताऊँ, अगर मैं ऐसे naturally summer का makeup कर रही हूँ, I would rather not go ahead with the lining of my eyebrows first and then going ahead with the powder. मैं naturally एक ही brush उठा के उसी से सब कर लेती हूँ. but आपको दिखाने के लिए I think I'm gonna do this step in detail so that I can show you how I do my eyebrows. तो अभी मेरी eyebrows थोड़ी बनी नहीं हुई है. This is like I need to go to the parlor because much needed. So what I'm gonna do is again mix all 3 shades. Can you see here? 1, 2 and 3. Just mix them. Take a clean tissue and ऐसे करके इस पे एक बार बस हटा दो जितना एक्सेस से निकल गया. Now this won't dust off. And now start shaping your brows. Just see how I do it. Look at my face. This looks so good right now. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ से मिडल से सेंटर से you have to make a line. Okay? बहुत हल्की हल्की से steps में just draw this line. Can you see? बहुत light strokes में. और फिर ऊपर भी मिडल से ही यहाँ से आप ले लो. Give the arch and get down. Like so. आगे शेप इधर देखो और इधर देखो. Once you have it, never do it इतने पार्ट में because then it looks fake, absolutely fake. उसके लिए what you will do is I'll take this brush of mine. ऐसा ब्रश आप एक ले सकते हो या कोई भी eyebrow brush आप ले सकते हो. So this has brush on one end and the spoolie on the other side. अब आपको सेम उसी स्टेप को रिपीट करना है. अपने ब्राउ पैलेट के तीनों शेड्स में अपने ब्रश को डिप किया मैंने एंड देन एक साफ टिश्यू पे एक बार इसे डैप करके जस्ट रिमूव कर दिया. नाउ अब आपको इसको भी नहीं छेड़ना जो आपने अभी लाइन बनाया है. हाउ यू हैव टू गो अहेड इज जो स्टार्टिंग का पार्ट है उसमें स्ट्रोक्स देने हैं. डोंट गो अहेड एंड स्टार्ट फिलिंग इट लाइक दिस. फिर वो बहुत फेक लगता है, बहुत नजर आता है. जस्ट स्टार्ट गिविंग द स्ट्रोक्स. ऐसे रखो. इसका जो गाइज शेप है वो बहुत ही अच्छा स्ट्रोक्स के लिए ही बना है. सो दिस इज बेसिकली यूर जस्ट फिलिंग इन योर एम्प्टी स्पेसेस ऑफ द ब्राउज. जब आपने एक बार स्ट्रोक्स दे दिया, अभी मेरी आईब्रोज बनी भी नहीं हुई है तो इतना क्लीन नहीं आएगा, but this is the step how you should do it. Start combing and spreading the shade. ये जो आप शेड को ब्रश कर रहे हो ये पूरा ब्राउ में फिल इन हो रहा है और स्प्रेड हो रहा है. ठीक है ना? जिस कोम करो और हटो. तो अब आपने हाफ पार्ट कर दिया. इसके आगे इसको मत छेड़ो बिकॉज देन इट विल लुक फेक. अब जो बचा हुआ शेड है अंदर और मत लेना. अगेन इट विल लुक फेक until and unless you need it. किसी किसी का बहुत थिक आईब्रो होता है तब तो लेना पड़ेगा. जितना जो है उससे जो भी गैप्स है देखो मैंने सब फिल कर दिया. इससे ज़्यादा मैं नहीं करूँगी. आई कैन डेफिनेटली गो अहेड विद मोर ऑफ इट. जैसे अगर मुझे कहीं शादी में जाना हो, कोई हैवी फंक्शन के लिए तैयार होना हो, आई मीन हैवी तैयार होना हो, हैवी मेकअप समथिंग लाइक दैट, I would rather use my brow pomade for that from Anastasia. I also have the brow gel for that जो मैं सबसे पहले लगाऊंगी, फिर मैं ये सब ताम झाम करूँगी. But because I don't have to go to any heavy party, अभी तो मुझे obviously कहीं नहीं जाना, this is just for the tutorial. But अगर आपको कहीं नहीं जाना, आपको बहुत लाइट रहना है, just go ahead with this step. तो आप बहुत natural लगोगे. And अगर अभी जैसे मुझे दिख रहा है क्योंकि मेरी brows बनी नहीं हुई हैं, I can see the space here, which I'll fill. Yup. So just look at the difference between this
and this eyebrow and this eyebrow. So let us now complete this off the camera and come back to you all. So guys, here I am done with both my eyebrows. और अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे, दैट इज आई मेकअप. तो मैं आपको एक बात बता दूं, समर का जो आई मेकअप है वो किसी भी मैट आई शेडो से हो सकता है. यू कैन ईदर चूज योर आई शेडो पैलेट्स, लाइक any eyeshadow palette that you have. I have my Soft Glam palette from Anastasia Beverly Hills, the best eyeshadow palette I have ever owned. The shades here are super amazing, super pigmented, super good and very very classy shades. लेकिन आज मैं इस पैलेट को यूज़ नहीं करने वाली, बिकॉज नो यूज़. आई डोंट वांट टू गो वेरी हैवी ऑन माई आईज टुडे, वेरी वेरी मैट. आई एम गोना टेक माई सेम ब्लश पैलेट, बिकॉज चीक्स का कलर और आईज का कलर जब मैच होता है ना, ओ माई गॉड, इट लुक्स सुपर प्रिटी एंड क्यूट. क्यूट इज द एग्जैक्ट वर्ड दैट आई वुड से, क्योंकि ये जब कलर्स मैच होते हैं ना, वेरी वेरी प्रिटी शेड. Take any fluffy brush for your eyes, something like this. Can you see how nice it looks? Just dip it in both the shades. जैसे मैंने आपको बताया था, 2 times this, 1 time this, 2 times this, 1 time this. Dust off the excess, all the excess that you have, and start just blending the shades all over your eyelid. मैं कोई ट्रांजिशन, कोई अलग अलग चीज़ें नहीं कर रही आज, बिकॉज आई एम गोइंग वेरी वेरी लाइट एंड मैट विद माई आईज टुडे. बस कलर बिल्डअप डेफिनेटली करूँगी, बिकॉज थोड़ा बिल्डअप करने से कलर बहुत प्रिटी हो जाता है. सो अगेन टेकिंग माई शेड्स एंड बिल्डिंग देम अप. पूरा लिड पे लगा लो, बट ऑब्वियसली गो अहेड विद द क्रीज फर्स्ट. थोड़ा सा क्रीज डिफाइन होती है तो इट लुक्स सुपर कूल, सुपर अमेजिंग. नाउ लुक एट द क्यूटनेस. Blush and the eyes match. Doing the same on the other side of the camera. अब quickly हम लेंगे अपना eyeliner and I'm gonna put it, एक अच्छा स्मार्ट पतला सा eyeliner I'm gonna put on my eyes. Let's see कितना पतला ये जा सकता है, because मेरा eyeliner मैं कितनी कोशिश करूँ पतला करने की, at the end बहुत ही मोटा हो जाता है. So let's see how it goes. The liner I have used is from again K Beauty. Let's do it on the other side as well. So guys, once done with the eyeliner, अब हम लोग करेंगे फटाफट से mascara. To apply my mascara generously on my eyelashes, I'm gonna use this very famous and बहुत ही hyped, लेकिन बहुत well hyped product है ये. This is Essence का Lash Princess Sculpted Volume Mascara. I have 2 versions of it. This one is in the green color. This is again False Lash Effect Mascara, and this is Sculpted Volume Mascara. This is very very voluminous mascara. Both of them I got from Europe on my last trip. So यहाँ पे ये Amazon पे available है, and और किसी वेबसाइट का I don't know, but Amazon पे this is definitely available, which I'll provide you the link with. आप मुझे नीचे comments में बताओ, मैं आपको इसका फटाफट से लिंक भेज दूंगी. And now on my matte eyes, I'm gonna put a good amount of this mascara. Can you see the volume it gives? This is one of my very favorite mascara these days. Lower lashes पे भी मैं इसको हल्का सा लगाऊं या ना लगाऊं, बहुत हल्का सा. That's it. Now once I have the mascara on, I will quickly go ahead and set my whole face first and then apply the lipstick. To set my face, I'm gonna go ahead with this new launch in the market, very famous, again very hyped. This is L'Oreal Infallible 3-second setting mist, 36 hours no transfer, which is actually true. The only thing that concerns me in this particular setting spray is that the smell is just exactly like of a hairspray, which is very very difficult to adjust with. So I'm going to close my eyes from a distance. I'm going to just spray it all over my face. And now it's time to quickly fan out the spray. सबसे पहले I'll be taking my Mars की lipstick in the shade, this is Mars lip liner in the shade Wine Nights. It's well sharpened. Let's quickly outline the lips.
Once they are nice and outlined, अब मैं लूँगी एक बहुत ही nude shade, which is my absolute favorite. This is MAC का Burnt Spice, and this is like very famous among makeup artists, very famous among everybody in the market. Very, very pretty nude shade. Once I have this nice and filled in my lips, now what you're gonna do is we'll give the final touch to the face. Everything is nice and done. To give the final touch to my face, I'm gonna take my MAC का compact powder. This is in the shade NC30. ये थोड़ा सा डार्क है. मेरा NC25 is finished, पर इससे काम अच्छे से चलेगा. थोड़ा सा डार्क is एक shade, बस थोड़ा सा फर्क है. A big large powder brush, putting it, dabbing it, and giving the final touch to my face. This is how you do a professional matte makeup. And I will also little bit highlight my under eyes, just a little bit, to give nice shadow to my under eyes. No eyelashes. This is not a heavy party makeup. You can definitely go ahead with the eyelashes if you want. I am absolutely skipping it. This is, I want to show you how we do our makeup for any event you want to attend. I will quickly go ahead, change into my outfit and show you the final look. So hi guys, we are back. मैंने outfit change कर लिया है. I'm wearing this very pretty top, white top, and this is my summerish makeup look. That looks really stunning, very flawless, very pretty. So yeah, अभी तो मुझे कहीं जाना नहीं, बट अगर जाना होता आई वुड हैव डेफिनेटली एंजॉयड दिस होल मेकअप लुक. मैं चाहूँ तो लैशेस लगा सकती हूँ, बट आई डोंट वांट टू गो अहेड विद लैशेस एट ऑल. और दिस इज माई कंप्लीट लुक. आई होप यू आर लाइक्ड इट, लव्ड इट. फॉर एनी क्वेरीज, कमेंट्स, एनी एडवाइस, सजेशंस, anything like that, drop your comments down in the comment section below. Let me know what else I can make for you, what else videos, what different kinds of makeup you want to, what different kind of makeups you want to see on my YouTube channel. And if you liked this video, hit the like button, comment down below your advice, suggestions, queries whatsoever, and also don't forget to subscribe to my channel. हम लोग फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ. Till then, take care and bye bye.